हम केस सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है ये? तरीके से मेटाबॉलिक पाथवे ग्लूकोज के, उसके 4-5 केस हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। पहला केस आता है हमारा न्यूबॉर्न बेबी ऑफ सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, सीवियर वो डायरिया, being fed breast milk, stool analysis reveal reducing sugar, what is the possible effect? तो इसमें आपको पता लग रहा है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ब्रेस्ट फीड करने के बाद ही उसको वो हो रहा है, डायरिया हो रहा है, यानी कि तरीके से लैक्टोज इंटॉलरेंस की संभावना बढ़ रही है, तो डायरिया मिल रहा है उसको और ब्रेस्ट फीड करते हुए सिम्टम आ रहे हैं उसके। तो फिर पॉसिबल डिफेक्ट क्या होगा? इस तरीके से लैक्टोज इंटॉलरेंस इसमें डिफेंस डिफिशियंट होता है तो लैक्टेलेज एंजाइम की, तो लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, इसलिए इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। दूसरी केस में बात करके चलें तो सिंपल सी बात है, जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि वॉनक्रिक डिजीज जो होती है इसमें सारी चीज़ें ब्लड शुगर कम मिलता है, बाकी सारी चीज़ें हाई मिलती है। जिसमें देखिए ब्लड शुगर इसमें लो मिल रहा है, बाकी यूरिक एसिड हाई मिल रहा है, हाइपर यूरिसीमिया मिल रहा है, लैक्टिक एसिड हाई मिल रहा है, इस तरीके से कीटोन बॉडीज़ भी मिल रही हैं और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो इसलिए एक तरीके से क्या रहेगा, इससे जाएगा तो वॉनक्रिक डिजीज़ हो गया। एक तरीके से बेसिस क्या रहेगा इसका, वॉनक्रिक डिजीज़ किसके कारण होती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तीसरे केस की बात करके चलें तो 6 ईयर बॉय प्रेजेंटेड बाय जनरल वीकनेस, देयर वाज अ पैलर, फैटिग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि एक तरीके से हमें पैलर से पता लग रहा है एनीमिया है। और क्या बनाया है? हिस्ट्री रिवर्ड ऑफ प्रोबेबल न्यूलेटर जॉन्डिस, यानी कि जॉन्डिस भी है उसको। और उसके अलावा क्या रहता है? बिलिरुबिन लेवल है वो 10 मिलीग्राम है, यानी कि हाई है बिलिरुबिन लेवल। कॉन्जुगेट बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन है। कॉन्जुगेट बिलिरुबिन इसमें सही पता लग रहा है हमको, अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन यानी कि हाई मिल रहा है, यानी कि एक तरीके से उसका एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह वाली पैथोलॉजी नहीं है कोई। AST और ALT लेवल देखें तो डबल डिजिट में मिल रहे हैं तरीके से, यानी कि नॉर्मल है। AST ALT नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है कि लिवर की पैथोलॉजी भी नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि लिवर से भी पहले की पैथोलॉजी है, एक तरीके से कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी भी नहीं है। तो क्या हो सकता है? एक तरीके से हीमोलाइटिक एनीमिया है इसमें। और उसके अलावा क्या करता है कि एंटीबायोटिक के द्वारा इस तरीके से बढ़ रहा है। एंटीबायोटिक के द्वारा कौन सा बढ़ता है? क्योंकि उसमें वो G6PD डेफिशिएंसी वाला, क्योंकि इस तरीके से उसमें न्यूट्रलाइज करने वाला नहीं होता उसके ड्रग्स को, इसलिए इसमें क्या हुआ हमारा डायग्नोसिस G6PD की डेफिशिएंसी होने वाला एनीमिया। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द 3 year old boy brought to physical examination company of fever cough and examination all system are normal, no evidence of genetic disorder, safer side, डॉक्टर पवन स्क्रीनिंग टेस्ट टू रूल आउट, नीड मोर एराउंड बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इस तरीके से। और ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या मिल रहा है? इस तरीके से नेगेटिव ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी मिल रहा है, गैलेक्टोज नहीं है। बाइल टेस्ट पॉजिटिव है, डायग्नोसिस क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इस तरीके से, देखिए इसेंशियल पेक्टोस्यूरिया, को कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव मिल रहा है तो इसेंशियल पेक्टोस्यूरिया हो जाएगा। डिफेक्ट क्या होता है इसमें? जाइबिलो डिहाइड्रोजनेट और जाइबिलोज रिडक्टेज